बाइबल अध्ययन श्रृंखला के सत्र में आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने समय निकाला प्रभु के वचन को सीखने के लिए। उसकी बरकत, उसकी आशीष अद्भुत है। आइए अपन प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से आप हमसे बात करिए। आपके वचन की गहराई को समझने के लिए और जीवन में लागू करने के लिए आपकी मदद हमें चाहिए। प्रभु, आपके वचन से प्रेम करने का भी प्रभु आप सौभाग्य आप हमें निरंतर देते जा रहे हैं। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा आपको हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के दूसरे अध्याय का अध्ययन अपन करने जा रहे हैं। पहले अध्याय का सारांश अपन देख लें। अभिवादन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अन्य पत्रियों के मुकाबले सबसे लंबा अभिवादन पौलुस तीतुस को लिखता है। और मैं आपको याद दिला देता हूँ, परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास के लिए और सत्य की पहचान के लिए जो भक्ति के अनुसार है। और उसके पश्चात सनातन से परमेश्वर ने जो पूर्व योजना हमारे लिए बनाई थी और इन दिनों में हमारे लिए सुसमाचार के प्रचार के द्वारा किस प्रकार वो प्रकट हुई है, ये तो केवल अभिवादन था। और उसके पश्चात पौलुस कहता है, मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ाया कि जो काम मैंने शुरू किया था उसको तो पूरा करे, और साथ ही साथ शहर शहर जगह जगह तू लोगों में, कलीसियाओं में प्राचीनों की नियुक्ति करे। और फिर उसके पश्चात आम क्रेते वासियों के विषय में वो कहता है, और अंत में आते आते वो कहता है कि किस प्रकार लोग परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि हम उसे जानते हैं, उससे हमारा संबंध है, लेकिन उनके जीवन से बिल्कुल भी वो बात दिखती नहीं है। और वहाँ पर हमने अंत किया था। चलिए अपन दूसरे अध्याय की पहली आयत को अपन पढ़ेंगे। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। पर तू तीतुस, तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। तीमुथियुस को जब उसने लिखा था और अब तीतुस को जब वो लिखता है, हर बार वो एक कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। एक तरफ झूठी शिक्षा देने वाले, एक तरफ मनुष्यों की आज्ञाएं सिखाने वाले, एक तरफ यहूदियों की कथा कहानियों को बताने वालों का झुंड है। और हर बार पौलुस तीमुथियुस को भी और यहाँ पर तीतुस को भी कहेगा, पर तू। एक तरफ ये है, इनकी शिक्षाएं हैं, इनका जीवन है, इनकी गलत भावनाएं हैं, गलत उद्देश्य हैं, पर तू एक चुनौती है मेरे लिए और आपके लिए। मैं आपको कुछ आयतें बताता हूं और उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना मांग रहा हूं। देखिए, दूसरा तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री, उसका तीसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, उसकी 10 आयत। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने, यानी कि उससे पहले अंतिम दिनों में किस प्रकार अधर्म बढ़ेगा, कलीसिया के अंदर भी विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं विश्वासी, उनमें भी उनके विपरीत पौलुस तीमुथियुस से कहता है, परंतु तू। फिर उसी के 3:14 में भी, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तो एक तरफ ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, गलत जी रहे हैं, परंतु तू। एक और आयत में आपको देता हूं, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 5 आयत में देखिए, पर तू सब बातों में सावधान रहे। जमाना कुछ भी करे, लोग कुछ भी कहें, फैशन कहीं भी जाए, टेक्नोलॉजी और किसी तरफ जाए, कहीं भी कुछ भी होता रहे, पर तू। एक सावधानी इसके अंदर हमको बरतनी है, एक सतर्कता इसके अंदर हमको देखनी है। क्यों? क्योंकि हम कई बार बहाना कर देते हैं। कई बार हम कहते हैं उनकी वजह से, इनकी वजह से, सब कर रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कोशिश करी। ये सारे बहानों के अंदर प्रभु का आत्मा पौलुस के द्वारा मुझे और आपको याद दिला रहा है, पर तू। जमाना करे तो करे, गलती करे तो करे, शिक्षा गलत दे तो दे, पर तू। लौट कर आते हैं तीतुस दूसरे अध्याय के अंदर अपन है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। खरे उपदेश के योग्य है। जब मैं इस शब्द का अध्ययन कर रहा था, खरे, खराई या
खरे उपदेश जो वहाँ पर आया है, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो मूल शब्द है वो जो हम इंग्लिश में हाइजीन बोलते हैं ना, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको उठाकर बताऊं तो मैं इस प्रकार कहूँगा, पर तू तीतुस ऐसी बातें कहा कर जो स्वस्थ हो, अच्छे उपदेश, ताजा उपदेश, फ्रेश स्वस्थ उपदेश के विषय में पौलुस कहता है। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे यानी कि स्वस्थ उपदेश के योग्य हैं। अब पौलुस अलग अलग झुंडों के विषय में कहेगा। पहले वो बूढ़े व्यक्तियों के विषय में, उसके पश्चात बूढ़ी स्त्रियों के विषय में, जवान स्त्रियों के विषय में, जवान पुरुषों के विषय में, और फिर तीतुस के व्यक्ति के जीवन के विषय में भी पौलुस कुछ निर्देश देगा। देखते हैं क्या वो कहना मांगता है। दूसरी आयत से, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बूढ़े पुरुषों के लिए पौलुस तीतुस को लिखकर भेजता है कि तू उनको सिखा, क्या सिखा, कि वे सचेत और गंभीर और संयमी हो। ये जो शब्द संयम है ना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बार बार इस अध्याय के अंदर आएगा। हर झुंड के लिए पौलुस यही कहना चाहता है, उनको सिखा कि वे संयमी हो, लिमिट में रहें, हैं, ताकि प्रभु की निंदा ना हो, प्रभु के नाम की निंदा ना हो। वो भी 3 बार आएगा, प्रभु के नाम की निंदा न हो, ऐसा जीवन तू उनको जीना सिखा, उनको निर्देश दे कि कैसा जीवन जीना है। चलिए, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत, गंभीर और संयमी हो, और फिर उनका विश्वास कैसा होना चाहिए। देखिए, उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो, पक्का हो। ये मतलब नहीं कि बुजुर्ग हो गए या बूढ़े हो गए तो अब हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, या संयमी होने की ज़रूरत नहीं है, या हम जो कुछ कहते हैं वही सही है, जो कर रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं। बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज कैसा हो, पक्का हो। सालों साल प्रभु के साथ चलने के कारण उनका विश्वास और प्रेम और धीरज, विश्वास, प्रेम और धीरज कैसा हो, पक्का हो। तीसरी आयत, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। उसका डेफिनेशन वो आगे देगा, परिभाषा आगे देगा, देखते हैं अपन। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। बातूनी नहीं, इधर की बातें उधर ले जाकर, उधर की बातें इधर ले जाकर डालने वाली नहीं, परंतु कैसी होने पाए, अच्छी बातें सिखाने वाली होने पाए। और किनको सिखाएंगे वो भी आगे आएगा, लेकिन एक बार और मैं आपको बताता हूँ। तीसरी आयत में, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, आदतों में पड़ी हुई नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। बूढ़ी स्त्रियों से पौलुस तीतुस के द्वारा कह रहा है, अच्छी बातों को सिखाने वाली हों। और किसको सिखाएं, चौथी आयत, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें। बूढ़ी स्त्रियां जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अब जवान स्त्रियों के लिए निर्देश आ गया। बूढ़ी स्त्रियों को क्या करना है, पियक्कड़ नहीं होना है, दोष नहीं लगाना है, उनका चाल चलन पवित्र लोगों के जैसा होना है, और साथ ही साथ जवान स्त्रियों को उनको सिखाना है। न केवल उनके लिए एक आदर्श बनना है, लेकिन उनको सिखाना है। और क्या सिखाना है, जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रेम रखें, प्रीति रखें। उसके बाद 5वीं आयत, और संयमी, वापस शब्द आ गया, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। यहां पर जवान स्त्रियों के लिए पौलुस तीतुस को लिखता और कहता है, वे संयमी हो, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली। एक शब्द जो यहाँ पर आया ना, घर का कारोबार करने वाली, इसके लिए लोग पूछते हैं, क्या स्त्री बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती, क्या केवल घर पर ही रहेगी, क्या घर के 4 दीवारों में ही वो कैद रहेगी? ऐसे सवाल लोग इस आयत को लेकर पूछते हैं।
और जो इसको सिखाना चाहते हैं वो कहते हैं बाइबल में लिखा है कि घर का कारोबार संभालने वाली होनी चाहिए स्त्री, इसलिए घर जाकर कार्य न करे। लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे एक संतुलन है, एक संयम है वहाँ पर। और पिछली आयत में जैसे हमने देखा, अगर वो अपने पति और अपने बच्चों से प्रेम करती है, अगर अपने घर से एक स्त्री प्रेम करती है और उनकी देखरेख कर पाती है और बाकी समय में यदि वो जाकर नौकरी कर सकती है तो पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी। जीवन के अंदर कई ऐसे समय आते हैं जब एक बार नौकरी छोड़नी पड़ती है, घर की देखरेख स्त्री को करना ज़रूरी है। जैसे स्त्री कर सकती है वैसे पुरुष नहीं कर सकता। ये एक वरदान है, प्रभु की ओर से दिया हुआ एक अभिषेक है जो स्त्री को खूबसूरत बनाता है, खूबसूरत दिखाता है। तो देखिए, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, ऐसा नहीं लिखा घर में ही कारोबार करने वाली, लेकिन घर का कारोबार देखने वाली, यानी कि घर की जिम्मेदारी स्त्री को प्रभु ने दी है इस कलाम के आधार पर। भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हूँ। ये तो अलग ही विषय हो जाएगा अगर इसमें अपन जाएं। परिवार के अंदर स्त्री का क्या रोल है, पुरुष का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है, उसके विषय में कभी और बाद में अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों। क्यों? क्यों? उसका जवाब देखिए, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा न होने पाए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा घरेलू जीवन, हमारे घर के अंदर का व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही का कारण होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी जवान स्त्रियों को पौलुस तीतुस के द्वारा देता है। एक बार और सुनिए, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली, अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। इस अध्याय के अंदर ये पहली बार आया है, अब 2 बार और आएगा, अपन आगे देखेंगे। 6ठी आयत, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। जवान पुरुषों को भी तो समझाया कर, क्या? कि वे संयमी हों, संयमी हो। 3री बार आ गया, पहले बूढ़े पुरुषों को बोला संयमी हो, उसके बाद जवान स्त्रियों को बोला संयमी हो, और अब जवान पुरुषों को पौलुस बोल रहा है संयमी हो जाओ। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सीधा तीतुस से लिख रहा है पौलुस, सब बातों में, एक भी क्षेत्र छूट नहीं सकता। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। फिर तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। तेरे शिक्षा में या तेरे उपदेश में, तेरे टीचिंग में सफाई, सफाई मतलब खराई, जो हमने पहले बोला, स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। अब आगे सुनिए, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों। जवान पुरुषों, तुम्हारा जीवन संयम से भरा हुआ होना चाहिए। और तीतुस, तू अपने आप को भले कामों का नमूना बना और तेरी शिक्षा के अंदर सफाई होने पाए, गंभीरता होने पाए और खराई होने पाए, ताकि जो विरोध करते हैं वो विरोध ना कर सके। हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारी गवाही, हमारा सब कुछ प्रभु की महिमा का कारण होने पाए। ठीक है, तो 2 बार आ गया। पहले बोला ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए, अब बोला कोई दोष लगाने का अवसर दूसरों को ना मिले, ऐसी तुम्हारी शिक्षा होनी चाहिए। मुझे तेरे जैसा बना, मुझे तेरे जैसा बना। अब 9वीं आयत में आई, देखिए, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब न दें। पहले तीमुथियुस के अंदर भी ये बात आई थी और हमने देखा था कि उस समय पर गुलामी की प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। कलीसिया और प्रभु के दास लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो समाज के अंदर इतना कुरूप ले चुकी थी कि वो पूरा पूरा उसे हटा ना सके थे। फिर भी उनके प्रयासों ने कई सदियों बाद हमेशा के लिए गुलामी का उन्मूलन किया। लेकिन यहाँ देखिए, उस समय दास थे और दासों से अब
पौलुस क्या कह रहा है? दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर उन्हें जवाब न दें। 10वीं आयत, चोरी चालाकी न करें पर सब प्रकार से, वापस वो शब्द आ गया, सब बातों में पहले बोला, अब सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की उपदेश की शोभा बढ़ाएं। दासों, गुलामों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके स्वामियों के अधीन रहो, उनकी बात मानो, उलटकर जवाब मत दो और चोरी चालाकी मत करो, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलो ताकि तुम्हारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की तुम शोभा बढ़ा सको, उसके सौंदर्य को तुम दिखा सको, उसकी खूबसूरती को तुम समझा सको, ऐसा तुम्हारा जीवन होने पाए। तुम गुलाम हो, तुम दास हो, तुम कहते होगे मुझसे नहीं हो सकता, हमारी हालत आपने देखी नहीं है, आप नहीं जानते हम कितना दुख उठा रहे हैं। सच बात है, लेकिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारी गवाही, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना और बैठना प्रभु यीशु मसीह के उपदेश की शोभा बढ़ाने वाला होने पाए। लोग पूछने पाए क्या हो गया भाई, आजकल गाली नहीं देते, क्या हो गया भाई, आजकल मुस्कुराते रहते हो, क्या हो गया भाई, दबाव आने पर भी आप टूटते नहीं हो। तब आप कह सकेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है, उसने मेरे जीवन को बदला है, उसने मेरे जीवन के अंदर कार्य किया है, उसी के नाम के लिए मैं जी रहा हूं और उसी की ताकत से मैं जी रहा हूं। तो दासों को भी पौलुस शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है। तो बूढ़े पुरुषों को, बूढ़ी स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को, जवान पुरुषों को, तीतुस स्वयं को, दासों को वो निर्देशित कर रहा है। अब आप देखिए, 1 से लगाकर 10 आयत तक पौलुस ने तीतुस के द्वारा इन लोगों को कैसे जीना सिखाया, ठीक है, लेकिन 11 आयत से आगे वो क्यों ऐसे जीना वो सिखा रहा है। 1 से 10 तक कैसे जीना, पुरुष, स्त्री, जवान हैं और दास, कैसे तुमको जीना है ये सिखा दिया, लेकिन अब वो उनको कहेगा आखिर क्यों ऐसे जीना है। 11 आयत से देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मैं आगे की आयतें पढ़ता हूँ, फिर एक साथ आपको समझाऊंगा। जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम भी अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, वापस शब्द आया, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। आप देखेंगे 2 बार शब्द आया प्रकट होना, पहले लिखा है प्रकट है, अभी लिखा है प्रकट होने की बाट जोहते रहे। सो 2 बार। तो ये क्या हम समझ सकते हैं इसमें? पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुआ, अनुग्रह लेकर हमारे लिए आया, अनुग्रह का द्वार हमारे लिए खोला, उस समय से लेकर जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, यानी कि महिमा में प्रकट होने तक, इस अंतराल में, समझ रहे हैं आप लोग? 2 बार प्रकट होना, एक बार पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आया और अब बादलों पर आ रहा है। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं आप, वापस में पढ़ूं आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। उसने हमको अनुग्रह दिया है, उसने हम पर दया करी है, उसने हमें बदल दिया है, नया जीवन दिया है, नया उमंग हमें दिया है, जीने का तरीका सिखाया है, पहले आगमन के द्वारा, पहले अनुग्रह के प्रकटीकरण के द्वारा, और अब बहुत जल्दी दूसरा प्रकटीकरण होने जा रहा है, महिमा में यीशु मसीह प्रकट होने जा रहा है। इसलिए हमारा जीवन संसार के जैसे नहीं, बिल्कुल अलग होना चाहिए। फिर देखिए 12 वापस पढ़ूं मैं, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महिमा में बहुत जल्दी आने वाला है। 14वीं आयत देखिए, जिसने अपने आप को, अब आगे और बढ़ाएगा, देखते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म हो।
पिछले दिनों के अंदर मैं अध्ययन कर रहा था और एक किताब के अंदर मैंने इस प्रकार पढ़ा और मैं भूल नहीं पाया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। परमेश्वर ने एक लोगों के समूह को चुना और चुनकर अपनी दया उन पर बरसाई, उनको तैयार किया, उनके लिए प्रावधान किया ताकि इनको एक नमूने के रूप में खड़ा करे। उनका उठना बैठना, उनका जीवन, उनका चाल चलन ऐसा अलग हो ताकि जमाना उनको देखकर उनसे कह सके हमें भी आपके जैसे बनना है। ये कलीसिया है, नए नियम की कलीसिया। पुराने नियम के अंदर चुने हुए लोग हैं। ये ऐसा समूह है जिनको प्रभु तैयार कर रहा है। मेरी प्रार्थना है मेरा नाम इस समूह में होने पाए, आपका नाम इस समूह में होने पाए। प्रभु तू हमें तैयार कर, प्रभु हमें तैयार कर, प्रभु हमें तू एक स्पेसिमेन बना, एक नमूना बना। किसका? दया पाए हुए लोगों का, क्षमा करने वाले लोगों का, आशीष पाए हुए लोगों का, आशीष देने वाले लोगों का। ऐसा समूह बना कि पूरा संसार, सारे लोग हमें देखकर हमारे यीशु की ओर खींचे चले आए, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। 15वीं आयत, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, तो डर मत, संकोच मत कर, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे। 3 बातें वहां पर भी, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, समझा और सिखाता रहे। कहता जा, समझाता जा, सिखाता जा। और फिर कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। तू अपने आप को भी तुच्छ मत समझ, क्योंकि मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं, मैंने तुझे अधिकृत किया है, मैंने तुझे क्रेते में भेजा है सेवा करने के लिए। इसलिए मुझे भी याद कर, और सचमुच जिसने तुझे भेजा यानी कि परमेश्वर को भी याद कर। तू हिम्मत रख, जो काम तुझे दिया है उसको पूरा कर। तीमुथियुस से भी उसने यही कहा था, याद है आपको? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। तीतुस से भी यही कह रहा है पौलुस, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। 2 आयाम है इसके अंदर। कभी कभी अपन अपने आप को तुच्छ समझते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूँ, दूसरे मेरे से अच्छे हैं, उनके पास ज़्यादा पढ़ाई है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपका बहाना क्या है आपको ही मालूम है। लेकिन प्रभु कह रहा है कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। जो अधिकार तुझे मिला है, प्रभु से जो अधिकार मिला है, प्रार्थना में जो अधिकार मिला है, हाथ रखने के द्वारा जो अधिकार मिला है, आंसू बहा बहा कर जो तुझे अधिकार मिला है, उसी के द्वारा तू कहता रहे, समझाता रहे और सिखाता रहे। दूसरे अध्याय के अंदर हमने इन आचरण के विषय में देखा, स्वभाव के विषय में देखा शुरू के भाग में, लेकिन अंत के भाग में हमने ये भी देखा कि आखिर क्यों मेरा आचरण क्यों बदलूं, मेरी आदत में क्यों बदलूं? क्यों? क्योंकि उद्धार आ चुका है और उद्धारक बहुत जल्दी और जरूर बादलों पर आ रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।